और जितने भी ऋषि जन होके गए हैं या मुनि होके गए हैं, ज्ञानी पंडित होके गए हैं, महात्मा जो इतिहास में इस देश में आके गए हैं, उन सभी ने एक ही चीज कही है, एकम सत्यम, एक ही सत्य है। आत्मा के भीतर आप जाते हो, अपने भीतर झांक के देखते हो तो दिखता क्या है कि सत्य एक ही है। विप्रा बहुधा वदंती, मतलब कि जितने ज्ञानी जन है वो कहते हैं कि वो एक सत्य है, वो अनेकों रूपों में प्रकट होता है। जब हम इसे इस तरह से देखते हैं कि अनेक तो है, पर उन अनेकों में एक है और वो एक सत्य है, वही सर्वोच्च है, वही निर्माता है, वही सोर्स है। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, परम तत्व कह सकते हैं, परम पुरुष कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। उस एक का रूप हम सूर्य में देखते हैं, चंद्र में देखते हैं, लोगों में, पेड़ पक्षी आसपास जितने भी हैं, वो सभी उस एक का ही रूप है, अनेकों रूपों के साथ, अनेकों गुणों के साथ। अगर आप इसी को और आगे लेके चलते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे के साथ संवाद रखने के लिए, उस भाषा का भी अगर आप सोर्स देखें, निर्माता देखें, उगम देखें, शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका स्रोत क्या है, अब धीरे धीरे पीछे जाते हैं, मंत्र है, पुरानी भाषाएं हैं, वर्णमालाएं हैं, और पीछे पीछे जाएंगे, सभी भाषाओं का या सभी अक्षरों का स्रोत जो है वो है ओम। एक ओमकार, ओम से ही सारे शब्द बने हैं, अक्षर बने हैं, मंत्र बने हैं। एक से अनेक संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड आपको यही कहता है कि एक से अनेक बने हैं। अब अनेक क्या है, वो भी सत्य है, पर परम सत्य नहीं है। परम सत्य क्या है, वो एक है। जो परम पुरुष परमात्मा, वो एक ही है। वो एक अनेकों में रहता है, पर फिर भी एक एक ही रहता है। ये ज्ञान की बात है, ब्रह्म ज्ञान की बात है, सत्य की बात है। इस सत्य से जितना हम कोसों दूर जाते हैं, उतना ही हम अज्ञानता के नजदीक करीब पहुंचते हैं। और जैसे अज्ञानता की ओर हम पहुंचते हैं, दुख तकलीफें हमारे साथ साथ चलना शुरू करते हैं। तभी भेद आ जाता है, भय आ जाता है, फिर जो करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते हैं।